जी वेलकम बैक। आज हमने एक न्यू इंडिकेटर पे बात करनी है और वो है लिक्विडेशन हीट मैप। आप स्ट्रेट अवे कॉइन ग्लास के एप्लीकेशन वेबसाइट खोलेंगे तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कॉइन ग्लास और ऊपर ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इधर सुपर चार्ट्स वाले ऑप्शन में जाके चार्ट्स वाले ऑप्शंस में आ जाएंगे। ठीक है, इस किस्म का प्रीफेस आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको बल्कि शुरू में नज़र आ जाएगा लिक्विडेशन मैप एंड लिक्विडेशन हिस्ट्री एंड लिक्विडेशन हीट मैप। आप क्लिक करेंगे लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर। ठीक है, तो इस किस्म का एक हीट मैप आपके सामने आ जाएगा। अब ये लिक्विडेशन हीट मैप क्या चीज़ है, यकीनन आपने देखा होगा पहले, लेकिन आज उसको समझते हैं ज़रा। तो ये ऊपर टाइम फ्रेम्स आ जाएंगे, जिस टाइम फ्रेम में आपने देखना है। तो हम डेली से स्टार्ट करते हैं और इधर आ जाएगा कि आपने बाइनेंस पे बीटीसी को देखना है, बिटगेट पे देखना है। वैसे अच्छा होता है बाइनेंस पे देखें, ठीक है, क्योंकि बाइनेंस पे डाटा ज़्यादा ट्रेडिंग होती है तो ज़्यादा डाटा अवेलेबल हो जाता है आपको। अब लिक्विडेशन हीट मैप ये बताता है कि जिस तरीके से दो किस्म की ट्रेडिंग होती है, एक होती है स्पॉट, एक होती है फ्यूचर। स्पॉट में तो आप अगर बिटकॉइन बाय करेंगे तो आप कंप्लीट एक पूरा बिटकॉइन बाय कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आप $1000 से बाइंग कर सकते हैं लेवरेज के साथ। 50x 100x लोग लगा देते हैं, 10x लगा देते हैं, जो भी उनके तरीक़ेकार हैं। मैं उस तरीके पे नहीं जाता, नहीं प्रेफर करता हूँ। उससे आप एक दिन आता है कि आप पूरे लिक्विडेट हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे मोर देन 95% हमारे ट्रेडर्स होते हैं एज पर द डाटा, वो शुरू के 3 महीनों में लिक्विडेट हो जाते हैं। तो उस तरफ तो जाने नहीं चाहिए, लेकिन ये डाटा चलता उन्हीं की वजह से। और अब ये देखते हैं ज़रा हम, ये देखें, ये जो डार्किश ऊपर की तरफ येलो ग्रीन ये जो लाइन नज़र आ रही है, ये बता रही है कि अगर तो प्राइस एक्शन इस तरफ जाता है तो ये जो मैं घुमा रहा हूँ ना, ये नज़र आ रहा है लिक्विडेशन लेवरेज नज़र आ रही है $9.95 मिलियन की। इसका मतलब अगर इस जगह पे प्राइस जाती है तो इतना पैसा लिक्विडेट हो जाएगा, मार्केट से वाइप आउट हो जाएगा। और नीचे देखें 22 मिलियन, और नीचे देखें ये नज़र आ रहा है 9 मिलियन, 13 मिलियन, 18 मिलियन मुख्तलिफ, ये 47 मिलियन, 10 मिलियन। अच्छा खासा पैसा है। अगर प्राइस एक्शन ऊपर जाता है तो ये सारा पैसा वाइप आउट हो जाएगा, और अगर प्राइस एक्शन नीचे जाता है तो ये सारा वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। इसका और अच्छा तरीका है वो है साइड में लेफ्ट हैंड पे लिक्विडेशन मैप। ये और अच्छा तरीका है, इसको देखते हैं ज़रा। ये आपको अच्छी कंडीशन दे रहा है। ये बता रहा है कि अगर तो प्राइस यहाँ से जाती है आगे की तरफ, कहाँ तक, फॉर एग्जांपल प्राइस आती है 1,01,000 या 1,02,000 की तरफ, ठीक है, तो कितना पैसा वाइप आउट होगा। तकरीबन हमें नज़र आ रहा है कि ये जो पैसा वाइप आउट हो जाएगा वो हो जाएगा $684 मिलियन, ठीक है। और यानी कि मार्केट से अगर तो प्राइस स्ट्रेट अवे जाती है 1,02,000 तक, तो मार्केट से लोगों का $684 मिलियन वाइप आउट हो जाएगा और उनके पोर्टफोलियो से, क्योंकि उनको लॉस हो जाएगा इतना, ये कह सकते हैं। और अगर प्राइस एक्शन पीछे की तरफ आता है, यानी कि 87, 88, 90 तक भी आ जाता है, तो $208 मिलियन वाइप आउट होगा। तो मार्केट में होता क्या है, प्राइस एक्शन क्या करता है कि ये दोनों को लिक्विडेट करते हैं। पहले ये होता था एक को लिक्विडेट किया जाता था, अब ये होता है दोनों लिक्विडेट होते हैं। तो पहले ये थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर रहा है ताकि थोड़ी बहुत लिक्विडेशन ले ली जाए, लेकिन फिर अल्टीमेटली इसने आगे की तरफ जाना है, क्योंकि आगे बहुत सारी लिक्विडेशन है और मार्केट चलती ही लिक्विडेशन पे। जब तक लिक्विडेशन नहीं उठाएगी प्राइस चार्ट आपका आगे पीछे नहीं चल पाएगा, ठीक है। मैंने लिक्विडेशन मार्क भी की हुई है कुछ यहाँ पे, तो ये ज़रूरी है। और इसी के साथ नीचे देखें तो ये बिटकॉइन का तमाम एक्सचेंजेस पे डाटा आ गया। इसमें भी यही बताया जा रहा है कि अगर बिटकॉइन आगे की तरफ प्राइस एक्शन 1,02,000 की तरफ जाता है तो तकरीबन $1.9 बिलियन वाइप आउट होगा, जबकि प्राइस एक्शन अगर थोड़ा 90,000 की तरफ आता है तो $843 मिलियन होगा। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस एक्शन अब 1,00,000 को टच करना, फिर नीचे की तरफ आना है दोबारा, ठीक है। तो ये लिक्विडेशन मैप आपको इस काम आता है। इसी के साथ इसके ऊपर BTC को हटाएं, किसी और को देखें, डोज कॉइन, इसको देख लें। ये पता चल जाएगा कि भाई डोज पे कितनी लिक्विडेशंस लगी हुई हैं। इसी तरह कोई भी कॉइन देखना चाहें, कार्डानो देख लें, सुई देख लें, सब के बारे में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये सोलाना लगा दिया, सब के बारे में आपको पता चल जाएगा कि कितनी लिक्विडेशंस कहाँ कहाँ पड़ी हैं, और आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप सोच रहे हैं कि भाई मैंने बिटकॉइन को इस वक्त सेल कर देना है, तो जब आप लिक्विडेशंस पाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ तो प्राइस बता रही है कि यहाँ तो प्राइस ने आगे की तरफ जाना है, तो अभी क्यों सेल करूँ, जब यहाँ पहुँचेगी जब सेल करूँगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर तो लिक्विडेशन इस तरफ ज़्यादा होती है और आप सोचें मैं बाय कर लूँ, तो आप बोलेंगे नहीं ये सही टाइम नहीं, प्राइस एक्शन थोड़ा नीचे आ जाए फिर बाय करेंगे। और ये सारी लेवरेजेस नज़र आती हैं। अब ये लिखा हुआ ये 100x, तो आप देखेंगे 100x वाले कितने, ये वो लोग हैं जो 100 या 200 या $1000 लगा के 100x करते हैं, यानी कि 100x इनको कर्जा मिल जाता है एक्सचेंज से, और इनके हो जाते हैं $1,00,000। $1,00,000 की बाइंग कर लेते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि बहुत जल्दी वाइप आउट हो जाते हैं मार्केट से, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की लिक्विडेशंस हैं और ये आपको काम आएंगी मार्केट को एनालाइज करने में।